नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। तो ए ऑप्शन यहां पे है केचुआ। तो केचुआ जो है बिल्कुल सही होगा। मछली नहीं होगी, छिपकली की भी नहीं होगी और मेंढक भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? केचुआ। देखो, कशेरुकी जीव वे होते हैं जिनके वयस्क जीवन में, है ना, जीवन में अस्थि अथवा अस्थि अथवा उपास्थि उपास्थि कशेरुकाओं की बनी केशरुक दंड यानी रीढ़ होती है तथा इसके अलावा अन्य अन्य अस्थियां और उपास्थियां होती है। ठीक है, जो मिलकर अंतःकंकाल बनाती है। इनका संबंध कॉर्डेटा संघ से होता है। संघ से होता है। अब देखो, मछली, छिपकली, मेंढक, मानव आदि कशेरुकी प्राणी होते हैं। ठीक है, केचुआ एक अकेशरुकी प्राणी होता है।
जो कि एनिलिडा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की यानी कार डेटा होते हैं या होती है। ठीक है, तो देखो भाई, देखते हैं कि यहां पे कौन सा हमारा सही होगा। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे है, में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, यानी जो रज्जु की है कार डेटा, इसमें पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन है, डिप्लोब्लास्ट होते हैं, चलो ठीक है, इसको टिक करते हैं। सी और डी को भी हम देख लेते हैं। सिलोमेर होते हैं, नहीं भाई। में मेरुदंड होता है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता देता हूं। देखो, रज्जु की, जिसको कार डेटा संघ के जीव जगत का सबसे विकसित संघ है, विकसित संघ है। ठीक है, उसके बाद में इस संघ के 3 मूल लक्षण है। कितने हैं, 3। अब देखो, पहला पृष्ठवत नलिकाकार, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र पहला। दूसरा देखो, मेरुदंड, मेरुदंड। ठीक है, तीसरा ग्रसनीय क्लोम दरार। ठीक है, तो सभी केस रुकी त्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सभी कशेरुकी त्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है, सारा मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। ठीक है, अगर यहां से भी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी केस रुकियों की एक विशेषता नहीं है?
कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड का निर्माण होता है। तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखते हैं। वे असममित होते हैं, बिल्कुल सही होगा। सी है वे त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो यह भी हमारा नहीं होगा। और डी ऑप्शन है वे सिलोमेट होते हैं, तो सिलोमेट भी नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा होगा हमारा, यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है, वे असममित होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब यहां पे है टोड, टोड सही होगा। बिल्ली, कबूतर, कछुआ, तो बिल्ली भी नहीं होगा, कबूतर भी नहीं होगा और कछुआ भी नहीं होगा। टोड बिल्कुल सही होगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टोड जंतु उभयचर श्रेणी में आता है। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य एवं सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है, राना टिग्रिना, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। सालामेंडर, यह भी नहीं होगा। टोड नहीं होगा। हाइला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, हाइला, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है ना। दूसरा देखो, यह है मुख्य रूप से देखो यूरोप, एशिया, और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, दुनिया भर में इनकी लगभग 800 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें कुछ प्रजातियों पेड़ों की छालों के अनुरूप अपने त्वचा के रंग को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है भाई, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। अब ए ऑप्शन है यहां पे भेड़िया, तो भेड़िया का तो नहीं होता है भाई। बाघ का भी नहीं होगा। एशियाई मेंढक का सही होगा। तेंदुआ भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है हमारे पास में, भेड़िया। देखो
भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस ल्यूपस। ठीक है, उसके बाद में यहां पे बी ऑप्शन क्या है? एशियाई मेंढक। ठीक है, तो राना टिगरिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखो, यहां पे बाघ। बाघ का मतलब क्या हो गया? टाइगर। इसका वैज्ञानिक नाम पेंथ्रा टाइग्रिस। टाइग्रिस है ना, पेंथ्रा टाइग्रिस। उसके बाद में है यहां पे तेंदुआ। तो तेंदुआ का पेंथ्रा पार्ट्स, एक सेकेंड, पार्ट्स। ठीक है, तो यहां पे भेड़िया का मैंने बता दिया, बाघ का बता दिया, और बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही है, तेंदुआ का मैंने आपको बता दिया। अगर यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहां पे भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। किसके लिए पूछा है? उभयचरों, अधिकांश सरीसृपों में होता है। अब ए ऑप्शन देखो, यहां पे एक कक्षीय हृदय, दो कक्षीय हृदय, तीन कक्षीय हृदय, चार कक्षीय हृदय। अच्छा, तो यहां पे देखो हमारा ए तो नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उभयचरों और सरीसृपों के लिए पूछा है, तो यहां पे हो जाएगा तीन कक्षीय हृदय। बिल्कुल हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन, डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। उभयचर और सरीसृपों में तीन कक्षीय एक सेकेंड, हृदय पाया जाता है, जिसमें दो अलिंदा व एक निलीय होता है। मछलियां मत्स्य वर्ग है ना, में दो कक्षीय हृदय, एक अलिंद व एक निलय होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें तीन कक्षीय हृदय होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने यहां पे जस्ट सोल्व किया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा
कि इसमें हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखो किसके लिए पूछा है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। ठीक है, तो 3 कक्षीय हृदय यहाँ पे हमने बी ऑप्शन सही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है, तो देखते पता आपको चल गया होगा कि इसमें कौन सा हमारा सही होगा। उभयचर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने सोल्व किया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। उभयचर में होती है, उभयचर में होती है। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। नहीं भाई, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, तो बी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब बचा अपने पास में सी और डी। अब सी देखो, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, नहीं होती है भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे मैं नोट भी आपको करवा देता हूं, उभयचर है ना। उभयचर वर्ग मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, इस वर्ग के जंतु जल और थल दोनों पर रहते हैं, दोनों पर रहते हैं। ठीक है, तीसरा देखो, ये अनियतापी है ना, अनियतापी जंतु है। इस वर्ग में 3000 जातियां पाई जाती है। कितनी? 3000 जातियां पाई जाती है। इनके शरीर पर सल्क, बाल या पंख नहीं होते हैं, लेकिन इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण चिकनी होती है। ठीक है भाई, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? तो ए ऑप्शन यहां पे है, सरीसृप तो नहीं होगा, उभयचर बिल्कुल सही होगा भाई, मत्स्य नहीं होगा, ए बीज भी नहीं होगा, कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, उभयचर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़े अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़े द्वारा होता है? तो इसका भी वही होगा, उभयचर। राइट आंसर क्या होगा, उभयचर। तो ए हमारा नहीं होगा, बी सी भी नहीं होगा,
बी भी नहीं होगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है। चलो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? तो यहां पे देखो, हाइला, दादुर, मगरमच्छ, सेलामेंडर। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा होगा। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। देखो, हाइला, दादुर, यानी इसका मतलब क्या होता है, टोड। सेलामेंडर, प्रोटिप्स तथा नेक्टुरस आदि उभयचर वर्ग के क्या है, वही प्राणी है। दूसरा देखो, इनका शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि मगरमच्छ जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों, पेड़ों आदि पर रेंगकर चलते हैं, लेकिन कुछ जातियां पानी में भी रहती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा बताओ सही होगा। तो इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमारा कौन सा सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उभयचर नहीं है। तो उभयचर जो है यहां पे नहीं है, तो यहां पे मगरमच्छ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मगरमच्छों के दिल में होते हैं, होता है, मगरमच्छों के दिल में होता है दो प्रकोष्ठ, नहीं एक प्रकोष्ठ भी नहीं, चार प्रकोष्ठ बिल्कुल सही होता है भाई। कितना होता है, चार प्रकोष्ठ, छह भी नहीं होगा, कितना होगा, चार। तो मगरमच्छ के हृदय में चार प्रकोष्ठ, तो दो अलिंद और दो निलीय होते हैं। तो यहां पे मैं आपको नोट करवा देता हूं। देखो, मगरमच्छ के हृदय में चार प्रकोष्ठ, दो अलिंद और
2 नीलीय होता है। श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। ठीक है, मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग का क्या है भाई, जंतु है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकेशरुकी प्राणियों में शामिल नहीं होते? अकेशरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो देखो यहां पे ए ऑप्शन है एरेक्निड, तो ये नहीं होगा। मोलस्क का प्राणी, ये भी नहीं होगा। कीट, कीट भी नहीं होगा। सही हो जाएगा डी ऑप्शन, सरीसृप। कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वे अकेशरुकी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, सरीसृप, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है भाई, है ना। देखते हैं, करते हैं सोल्व इसको भी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस देखो एक बार कि इनमें से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है। तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो सही क्रम, तो देखो अंडा, उसके बाद में लार्वा, और उसके बाद में क्या होता है भाई, प्यूपा, और उसके बाद में क्या होता है, पूर्णक। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये वाली चीज मिलती है। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे है अंडा। अब अंडा देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन में अंडा है और डी में भी है। अब अभी तक पता नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। उसके बाद है लार्वा। लार्वा ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा डी भी नहीं होगा। ठीक है, अब अपने पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। ठीक है, तो इनमें भी देखते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, अब यहां पे है प्यूपा, तो प्यूपा हमारे देखो ए ऑप्शन में नहीं है लेकिन सी ऑप्शन में है, तो यहां पे हमारा ए भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो मच्छर का जीवन चक्र सामान्यतः बताओ कितने दिन का होता है? आप कहेंगे कि सर 21 दिन का। कितने दिन का? 21 दिन का होता है। ठीक है, दूसरा देखो 24 घंटे में
24 घंटे में अंडा विकसित होकर क्या बनता है बताओ? लार्वा बनता है। क्या बनता है? लार्वा बनता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यह है 4 से 5 दिन में, 4 से 5 दिन में प्यूपा में बदल जाता है। बदल जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद इसके बाद 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में यह पूर्णतः वयस्क मच्छर बन जाता है। ठीक है भाई, पूरा मैंने आपको यहां पे डिटेल से बता दिया है। अगर यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे हमारा कौन सा सही होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे है, उभयचर का नहीं होगा, पक्षी वर्ग नहीं होगा, स्तनधारी नहीं होगा, सरीसृप सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? सरीसृप, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अधिकांश सरीसृप में एक होता है, बताओ क्या होता है? अधिकांश सरीसृपों में होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? 4 कक्षीय हृदय तो नहीं होता है भाई, 3 कक्षीय हृदय बिल्कुल सही होगा, अपूर्ण 3 कक्षीय नहीं होगा, द्विकक्षीय हृदय भी नहीं होगा। कौन सा होगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्षीय हृदय होता है, इसलिए हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? राइजोम प्राणी नहीं भाई। उसके बाद में है बी ऑप्शन, जरायुज प्राणी नहीं, अंडज प्राणी बिल्कुल सही होगा, पुनर्जनन करने वाले प्राणी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, अंडे देने वाला प्राणी अडज कहलाते हैं। ठीक है, इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों व पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इनके अनेकों प्रकार की चिपकली, सर्प, घड़ियाल, कछुआ व अजगर आते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अडज प्राणी कहलाते हैं। सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा।